जय श्री कृष्ण। मैं संगीता शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल शानू किचन मास्टर में। आज हम बनाने जा रहे हैं केरी का अचार। तो केरी का अचार बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1.5 किलो केरी ली है। केरी को यहाँ पर हमने फ्रिज में रख रखा था, जिससे केरी यहाँ पर हमारी सख्त हो गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम केरी को पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे और केरी को यहाँ पर हम सूती कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं। केरी को यहाँ पर हम बाद में नहीं धो सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर हम केरी को पहले पानी से अच्छी तरह से धोकर एक सूती कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि केरी के ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर केरी के ऊपर पानी होगा तो यहाँ पर हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम केरी को अच्छी तरह से सूती कपड़े से पोंछ लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटे वाले बटन को दबा दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम केरी का जो पीछे वाला थोड़ा सा जो भाग है, इसको यहाँ पर हम चाकू से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम केरियों को कद्दूकस कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से कद्दू किसनी नहीं हो तो आप इन केरियों को चाकू से बिल्कुल बारीक बारीक भी काट कर इनका अचार डाल सकती हैं। तो यहाँ पर हम सारी केरियों को इस तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सारी केरियों को कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम मसाला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। 1 कप यहाँ पर हमने सौंफ ली है। आधा कप यहाँ पर हम जीरा ले लेते हैं और आधा ही कप यहाँ पर हम मेथी दाना ले लेते हैं। 4 इसके अंदर यहाँ पर हम लौंग डाल देते हैं। गैस की लो यहाँ पर हम कम ही रखेंगे और कम आंच पर यहाँ पर हम मसाले की सिकाई कर लेते हैं। मसालों की सिकाई हमें जब तक करनी है जब तक यहाँ पर मसालों की अच्छी तरह से खुशबू ना आने लग जाए। करीबन 2 मिनट तक यहाँ पर हम मसाले की अच्छी तरह से सिकाई कर लेंगे, जिससे मसाले में अच्छी तरह से खुशबू आने लग जाएगी और मसाले अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से सीख कर तैयार हो चुका है और इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम मसाले को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकाल कर यहाँ पर हम मसाले को हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। आधा कप यहाँ पर हम ले रहे हैं पीली सरसों, आधा कप राई को और सरसों को भी यहाँ पर हम हल्का सा सेक लेते हैं। और हल्का सा सेक कर यहाँ पर हमने जो पहले मसाला सेक रखा था उसके साथ में हम इस राई को और सरसों को मिला देते हैं। सारे मसालों को यहाँ पर हम ठंडा कर लेते हैं और मिक्सर जार में यहाँ पर हम सारे मसाले को दरदरा पीस लेते हैं। बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा पीसना है। यहाँ पर हमने 250 ml सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को यहाँ पर हम गरम कर लेते हैं, जिससे सरसों के तेल में एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। खड़े मसाले को यहाँ पर हम मिक्सर जार में डाल देंगे और मिक्सर जार में डालकर यहाँ पर हम मसाले को दरदरा पीस लेते हैं। यहाँ पर हमारा मसाला पीस कर तैयार हो चुका है। सरसों का तेल यहाँ पर हमारा गर्म हो चुका है। सरसों के तेल को यहाँ पर हम ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अचार बनाने के लिए एक चौड़ी सी परात ली है। परात में यहाँ पर हम किसी हुई केरियों को निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम चौड़ा बर्तन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर मसाला डालेंगे, तो यहाँ पर हमको अचार को हिलाने में आसानी रहेगी। आधा कप यहाँ पर हम पिसा हुआ अदरक डाल देते हैं। 4 यहाँ पर हमने हरी मिर्ची ली है, जिनको हमने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। अब यहाँ पर हम सूखे मसाले मिला देते हैं। आधा कप यहाँ पर हम नमक डाल देते हैं। 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हमने सूखा धनिया लिया है। 1 कप यहाँ पर हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 3 छोटे चम्मच यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लिया है। अब यहाँ पर हम 2 चम्मच से यहाँ पर हम इस तरह से मसाले में केरी को मिला देते हैं। यहाँ पर हमें हाथ से नहीं मिलाना है, क्योंकि यहाँ पर हम हाथ से मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम चम्मच से इन सारी केरियों को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने जो खड़ा मसाला पीस रखा था उसे भी यहाँ पर हम केरी में मिला देते हैं और यहाँ पर हम इस मसाले को भी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस अचार को गलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे घिस कर बनाया है।
तो इस अचार को आप डालते ही तुरंत खा सकते हैं। इस अचार को आपको गलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सरसों के तेल को यहाँ पर हम अचार में डाल देते हैं। अचार में डालते समय यहाँ पर हमारा जो तेल है हल्का सा गर्म होना चाहिए, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तेल में यहाँ पर हम केरी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कच्ची केरी का अचार बनाया है, इसलिए हमें इस अचार को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखना है। जब इस अचार को आप खा लें और ख़त्म हो जाए तो आप दूसरा अचार बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर हम सारी केरी को अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 250 ml तेल ओढ़ लिया है। तेल को यहाँ पर हमने गरम करके ठंडा कर लिया है। कुल मिलाकर यहाँ पर हमने 500 ml सरसों का तेल लिया है, जिसको हमने यहाँ पर गरम करके ठंडा करके अचार में डाल दिया है। तो तैयार है यहाँ पर हमारा लच्छेदार केरी का अचार बनकर। इस अचार को बनने में समय भी नहीं लगता है और फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। जब भी आप अचार को भरें तो आपका बर्तन या तो चीनी का होना चाहिए या फिर कांच का होना चाहिए। बर्तन के अंदर पानी नहीं लगा होना चाहिए। बर्तन को आप पहले पानी से अच्छी तरह से धोकर कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लें और अचार डालने के बाद में यहाँ पर आप बर्तन के अंदर हाथ न डालें, जिससे क्या होगा, अचार आपका ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अचार है ये बनकर तैयार हो चुका है। तो तैयार है यहाँ पर हमारा केरी का लच्छेदार अचार बनकर। इस अचार को आप ज़रूर बनाकर देखिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं शानू किचन मास्टर से। तो तैयार है यहाँ पर हमारा लच्छेदार केरी का अचार बनकर। इस अचार को आप ज़रूर बनाकर देखिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी लेकर। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।